हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ सा क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी से। बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो ना केवल आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि क्लास 12 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 बना चुके हैं जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सभी डायग्राम के बारे में डिस्कस किए। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो ना केवल बुक से उठाया गया है बल्कि एनालिसिस करके पिछले वीडियो या फिर कह सकते हैं कि पिछले एग्जाम में जितने भी सवाल आए हुए हैं और जो सवाल रिपीट हो रहे हैं उस सवाल से क्वेश्चन को एनालिसिस करके ये इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको दिया जा रहा है। चलिए, एक एक करके सब चीज फिर से हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 3 जो है ये क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो हम लोग पेज नंबर है वो पेज नंबर 43 और फिगर नंबर 3.1 का बी। देखिए, दो डायग्राम है, एक लेटरल व्यू है और एक क्या है, दूसरा नंबर डायग्राम जो है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द टेस्टिस ओपन। देखिए, ये क्या कर रहा है, ये बी नंबर जो डायग्राम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं अभी तुरंत से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा जरा। चलिए, एक बार हम लोग देखते हैं क्या कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग सभी पार्ट को सबसे पहले जानेंगे, सभी पार्ट को रिकॉल करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे 2-4 बार, ताकि आपको वो प्रोनाउंसिएशन, वो वर्ड आपको एक लगे सुना सुना और आप जब पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये यहां पे सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, किडनी से जब फिल्टर हो जाता है यूरिन, तो फिर यूरिन कहां आके स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में किसके द्वारा आता है यूरिन? तो यूरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेटर के द्वारा। देखिए, ये यूरेटर यहां से इधर हो जाता है और ये यूरेटर यहां से हो जाता है। देख लीजिए, यूरेटर दिख रहा है। ये जो यूरेटर है ये 2 नंबर में होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि इधर से पढ़ते हैं। क्या? इधर से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, फिर वास डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिस ग्लैंड से कुछ हार्मोन या ऐसे मटेरियल जो रिलीज होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहां पे आएंगे पेनिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक पाउच में आउट ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर ये होता है। और उस पार्ट को कहते हैं जिसमें पाउच होता है टेस्टिस, उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। सर, स्क्रोटम का क्या काम है? स्क्रोटम क्या हो गया? एक स्किन का पाउच हो गया जिसमें क्या हो गया? टेस्टिस। और उसमें टेस्टिस में, ये टेस्टिस कहां हो गया? स्क्रोटम में। इसका क्या काम है सर? इसका काम है जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है तो ये 2 डिग्री सेल्सियस कम काम किया जाता है। क्या? कितना कम? 2 डिग्री सेल्सियस कम पे ये काम करते हैं। तो यहां से फॉर्मेशन में मदद करता है। कितना डिग्री टेम्परेचर को कम करके, या फिर कह सकते हैं थर्मोरेगुलेटर का काम करता है। तो थर्मोरेगुलेटर का काम करने का काम कितना डिग्री टेम्परेचर? तो 2 डिग्री टेम्परेचर। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये 35 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखेगा। चलिए, यहां तक हमको बात आ गया कि सर टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटल सैक में रहता है। और वहां से बात करते हैं, यहां से फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल में आते हैं। कहां पे? टेस्टिकुलर लोब्यूल से पहले आते हैं इपीडिडाइमिस से। देखिए, छोटा सा लिखे हैं आप, एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार देख लीजिएगा। ये डायग्राम पहले हम इसको बना चुके थे, इसलिए मिटाना नहीं चाह रहे थे। अब देखिए यहां पे वास इफेंस। उसके नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के बाद आता है वास इफरेंस।
यहां से उल्टा हम लोग चल रहे हैं, किधर से चल रहे हैं, उल्टा, इधर से नहीं जा रहे हैं हम लोग, इधर से जा रहे हैं, जो कि जिधर से स्पर्म का फॉर्मेशन होकर के वो रास्ता होता है उस पे जा रहे हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्या है वे, इसका रास्ता क्या है एग्जाम से बाहर निकलने का, मतलब एग्जाम से नहीं, ये टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकलने का। तो सबसे पहले क्या आ गया, एपिडिडाइमिस। उससे भी पहले आ जाता है क्या, एपिडिडाइमिस से पहले आ जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन आता है। उसके बाद एपिडिडाइमिस, वास इफ्रेंशिया, और वास इफ्रेंशिया के बाद आ जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद यहाँ पे इससे होते हुए ये यहाँ पे ओपनिंग होता है, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी, सेमिनल वेसिकल्स भी, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक ना। अब बोल रहा है यहां पे क्या, कि जो सेमिनल वेसिकल्स है वो कितना नंबर में होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ये कितना नंबर में होगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, या फिर कहिए सबसे पहले कहिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। देखिए एक इधर एक इधर है ना, 2, 1 नंबर इसको दीजिए, 2 नंबर इसको दीजिए, 1 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और एक पेयर ऑफ, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक पेयर नहीं, मतलब सिंगल होता है, ये क्या होता है, सिंगल होता है। तो कौन सा चीज सिंगल होता है सर, ये होता है प्रोस्टेट, एक ही प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट कितना होता है, 1, और सेमिनल वेसिकल्स फिर कितना होता है, 2। देखिए दोनों साइड एक एक है, एक यहां है एक यहां है, और ये जो पाइप आया हुआ है इसी से तो क्या होता है, स्पर्म का एंट्री होता है, ठीक ना। अब समझिए सर, हमको फिर से एक बार समझाइए। यहां से आया एपिडाइमिस, उसके बाद वास इफेंसिया, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यूरेथ्रा में क्या आ जाएगा, ये यूलॉन्ग जो मसल्स का बना हुआ है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, और यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहां पे छूट जाता है, ये आपका बुक नहीं लिखता है, ये जो डक्ट होता है ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है, हम लोग भी नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहां पे आ जाता है कि जो बाहरी स्किन होता है उसको क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। ये स्क्रोटम और टेस्टिस तो बता ही चुके थे। तो बाहरी स्किन जो हो जाता है कवरिंग को क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन के बाद एक मसल्स जो है उसको कहते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस, या फिर ग्लांस पेनिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के बाद यहां तक हम लोग का डायग्राम समझ में आ गया। तो फिर यहां पे आ जाते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को उसके बाद ये ओपनिंग हो जाता है, कहां पे जाकर के थोड़ा सा टच करते हैं, वास डिफरेंस में ही टच करते हुए एक सेमिनल, ये सेमिनल वेसिकल्स जो 2 ग्लैंड पड़ा हुआ है वो यहां पे पाया जाता है। 2 ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स के बाद आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद आ जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद आ जाता है ये तो टेस्टिकुलर, ये स्क्रोटम और ये बता ही दिए। और उसके बाद आ जाता है फोर स्किन और ग्लांस पेनिस। यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए एक चीज और यहां पे आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर जब हम लोग इस वास डिफरेंस को कट करके इधर से इधर और इधर से इधर करके यहाँ पे टाई कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं, ये सर्जिकली होता है, सर्जिकली होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लॉकेज कर दिया जाता है। इस गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इसको ब्लॉकेज कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग इस अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका टर्म दिया जाता है, इसका टर्मिनोलॉजी जो होता है इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं इसको, वैसेक्टोमी। किस लिए किया जाता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या किसके लिए रहता है, स्टेरलाइजेशन के लिए। किसके लिए रहता है, स्टेराइजेशन। अगर मेल को स्टेराइल बनाना हो तो क्या किया जाता है, इसका वैसेक्टोमी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब हो गया कि वास डिफरेंस जो है इसको कट करके क्या करना है, बांध देना है, ठीक है ना। ये सर्जिकली होता है, डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें, ये अब नेक्स्ट जो है
स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के बारे में, जिसमें हम लोग, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्राय पूछा जाता है क्या कि आप एक वेल लेवल डायग्राम बनाइए ह्यूमन स्पर्म का, और उसके बाद वेल लेवल डायग्राम बनाने के बाद इसको क्या कीजिए, बताइए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। तो चलिए, हमारा डायग्राम बना हुआ है, अब डायग्राम बनाने के बाद, बनाने का काम नहीं है, अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो बाहरी कवर है, उस कवर को क्या कहें हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है, अच्छा एक चीज और, इस रीजन को, सबसे पहले इस रीजन को कहते हैं हेड। क्या कहते हैं इस रीजन को? हेड। क्या कहते हैं? हेड। अब इस रीजन को हेड बोले और इस रीजन को क्या बोले? टेल बोले। को इस रीजन को क्या बोले? टेल, जो कि हम लोग का लिखा हुआ है। अब समझिए बात को, इस रीजन को टेल, यहां से यहां तक को टेल बोले, बीच में जो है वो मिडिल पीस है। क्या है? बीच में मिडिल पीस। तो इस तरह से हम लोग याद करें कि सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट हेड, बीच वाला पार्ट मिडिल पीस और पीछे वाला पार्ट टेल। तो यहां से 3 ये पार्ट हम लोग को याद हो गया। हेड के पार्ट में 2 चीज पाया जाता है, एक एक्रोसोम और स्पर्म है तो क्रोमोसोम। क्या? इसमें क्योंकि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। अब यहां पे क्या है? सबसे पहला ऊपर में एक्रोसोम और दूसरा नंबर में क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को ऐसे नहीं याद करना है, क्रोमोसोम को याद करना है, न्यूक्लियस होता है उसके पास, और न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। ऊपर में क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा नंबर हो गया एक्रोसोम और तीसरा नंबर हो गया न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या हो गया? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। उसके बाद ये जो देखिए यहां पे, इसको कहते हैं नेक। नेक के बाद इस जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में क्यों पाया जाता है, क्या काम है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल पीस में, जो कि हम बता चुके हैं, और उसके बाद आते हैं लास्ट में टेल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या कि सर ये जो डायग्राम है, ये फिगर नंबर 3.6 का पेज नंबर 48, कौन सा? पेज नंबर 48 का जो डायग्राम है, देखिए हम दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी बुक से। ये एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 48, और पेज नंबर 48 के बाद ये फिगर नंबर 3.6 है। अब इसके बाद फिर से रिकॉल करते हैं, पहला नंबर को बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिपीट कीजिए, रिपीट करने से क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, तीसरा नंबर, चौथा नंबर हो गया नेक, पांचवा नंबर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है, और उसके बाद क्या है? टेल रीजन। कौन सा रीजन? टेल रीजन। इसके बाद अभी और 2-3 डायग्राम है, जरा सा हम इसको रब करते हैं और पहले देखते हैं कि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। चलिए, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ या फिर सेक्शन व्यू ऑफ किसका? ओवरी का बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस डायग्राम को 1 से 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। एक काम और करना है आपको, इस चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर प्रेस करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको एक बार रिकमेंड करें कि भैया यहां से आकर के एक बार पढ़ो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जब आप ये सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक जुनून होता है। चलिए, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।